इसके अंदर 14 लाइनों का या सोनेट का कोई झंझट नहीं है, लेकिन एक बात मैं करना चाहूँगा, कविता, पोइम। एक शब्द है आपका पोइम, शब्द का नाम क्या है? पोइम। हिंदी में अगर बात करें कविता किसे कहते हैं? क्या है पोइम? किसे कहेंगे ये कविता? अगर हम इस शब्द की बात करें, शब्द का अर्थ निकालना चाहे तो कविता शब्द ही अपने आप में अपना अंतर लेता है कि ऐसा कल्पना का दोष या ऐसी काल्पनिक या वास्तविक स्थिति जिसको एक गीत के रूप में लिख दिया जाए। ऐसी कल्पना जिसको किसके रूप में लिख दिया जाए? गीत के रूप में, गाए जा सकने वाले रूप में अगर लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। और यहाँ जितने भी लेखक हैं जिन्होंने कविताएं लिखी है, एक गाए जा सकने वाले मोड में ही लिखी है। अब हम बात करते हैं द सेवन एजेस ऑफ मैन। इस कविता के बारे में शेक्सपियर ने 7 अवस्थाएं बता दी मानव की। इस पूरे संसार को, इस पूरे जीवन को इसने एक ड्रामा बता दिया, एक नाटक बता दिया, जो कि एक मंच पर आकर के प्रयुक्त हो रहा है। पहली लाइन स्टार्ट किया, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। पूरा संसार एक मंच है। पूरा संसार क्या है? एक मंच है। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, पूरा संसार एक मंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मैनली प्लेयर्स, और समस्त संसार के जितने भी पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, वो केवल क्या है? एक मात्र और मात्र उस पात्र को निभाने वाले हैं, उस नाटक को निभाने वाले हैं। प्लेयर्स, प्लेयर्स का वैसे मीन होता है खिलाड़ी, लेकिन यहाँ किसका रूप लिया है? मंचन करने वाले का। जो नाटक में एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, मंचन करने वाले होते हैं, उनका रूप दिया है प्लेयर्स को, कि पूरा संसार एक मंच है और जितने भी पुरुष, महिलाएं या जितने भी मनुष्य हैं, वे सभी क्या हैं? एक मंचन करने वाले हैं, एक नाटककार हैं। आगे बात की, देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंस। वे आते हैं और बाहर निकल जाते हैं। वे अपनी उपस्थिति को लेते हैं और बाहर जाना स्वीकार करते हैं। वे अंदर आते हैं और बाहर चले जाते हैं। मतलब जैसे नाटक के अंदर एक तरफ से व्यक्ति घुसता है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। आएगा, अपना पात्र खेलेगा और चला जाएगा। आएगा, अपना पात्र खेलेगा और चला जाएगा। वही स्थिति है कि यहाँ पर आने वाला प्रत्येक मनुष्य आता है, अपना पात्र खेलता है और चला जाता है। उसके बाद में कहा है, एंड वन मैन इन दिस टाइम प्ले मैनी पार्ट्स। और एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपने जीवन काल में, अपने सांसारिक काल में कई पात्रों को खेलता है। क्या खेलता है? कई पात्रों को खेलता है। फर्स्ट इन्फेंट, सबसे पहला क्या है? बच्चा, शिशु। सबसे पहले एक मनुष्य किसमें आया? शिशु के रूप में। किसके रूप में आया? शिशु के रूप में आया। एक छोटे बच्चे को आप देखोगे, पैदा हुआ बच्चा कहाँ होगा? नर्स की बाहों में। उसमें कहा है सिटिंग ऑन नर्सिंग आर्म्स, कि वो कहाँ है? एक नर्स की भुजाओं में है। नर्स की भुजाओं में है ये शिशु। और पकलिंग एंड म्यूलिंग, मतलब रो रहा है, चिल्ला रहा है। पकलिंग, उल्टियाँ कर रहा है। बेटा, एक शिशु की आवाज़ के रूप में एक पेड़ भी होता है, जिसको हम उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। सेम कंडीशन यहाँ है कि एक शिशु नर्स की भुजाओं में है और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है और उल्टियाँ कर रहा है। देन चेंज इन ए स्कूल बॉय,
और फिर वो बदल जाता है एक विद्यालय लड़के में। विद्यालय बच्चा बन जाता है, वो विद्यालय जा रहा होता है। हम छोटे होते हैं, जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे? जब हम छोटे थे तो हम विद्यालय जाने के लिए, कई बच्चे तो खुशी खुशी विद्यालय चले जाते हैं और कई बच्चे जबरदस्ती ले जाए जाते हैं, घसीट करके ले जाए जाते हैं। जो बच्चे घसीट कर नहीं ले जाए जाते वो उदास होकर के विद्यालय जाते हैं। यहाँ भी चित्रण ऐसे ही बच्चे का किया है कि एक सूर्य की तरह चमकता हुआ उसका चेहरा है। चेहरा कैसा है? सूर्य की तरह चमकता हुआ, लेकिन एक घोंगे के समान। घोंगा एक कांटेदार जानवर होता है जो धीरे धीरे चलता है। एक घोंगे के समान धीरे धीरे अपना सिर झुकाए हुए आगे बढ़ रहा है। और वो कौन है? एक स्कूल बॉय, देन चेंज इन अ लवर। उसके बाद में किस में बदल गया? एक लवर के रूप में, प्रेमी के रूप में। बेटा उम्र आती है, अगर हम मनोविज्ञान के हिसाब से देखें तो मनोविज्ञान में भी अवस्थाओं को बांटा है। बचपन और बचपन को एक रखा है, एक बच्चा। उसके बाद में ये जो वाली अवस्था है इसको नहीं दिखाया गया है मनोविज्ञान में। कई लेखकों ने दिखाया है, कई मनोवैज्ञानिकों ने दिखाया है और कई ने नहीं दिखाया। उसके बाद में ये वाली जो अवस्था है बेटा हर व्यक्ति के जीवन काल में आती है, जिसे अडल्टनेस कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। एक किशोरावस्था के अंदर जो मनुष्य होता है, जो बालक है या बालिका है, अपने से विषम लैंगिक व्यक्ति के ऊपर आश्रित होता है या आकर्षित हो जाता है। जैसे लड़का लड़की के, लड़की लड़के के। ये अवस्था सभी के जीवन काल में। एक लेखक है पीडी पाठक, उन्होंने बड़े अच्छे भाव में कहा है कि जो किशोरावस्था है वो तेज और उत्तेजना का भाव रखती है। उनकी किताब है पीडी पाठक की, उसमें राइटर का मुझे पता नहीं है कौन है, लेकिन उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था एक तेज और उत्तेजना की अवस्था है। इस समय पर हर व्यक्ति अपनी भावनाओं पर संयम रख ले तो अच्छा है। यदि वो अपनी भावनाओं पर संयम रख लेता है तो वो प्रबल होकर के आगे बढ़ जाता है, और अगर वह अपनी भावनाओं पर संयम नहीं रख पाए तो बेटा ये अवस्था ऐसी है जिसके अंदर सब कुछ समाप्त हो सकता है। जैसे 10th में एक चैप्टर था समीर वाला, जिसके अंदर वो बच्चा ये सोचने में पड़ जाता है कि मैं बड़ा हो गया है कि बच्चा हूँ। एक समीर वाला चैप्टर था जिसके अंदर ये पता चलता है कि वह बड़ा हुआ है या छोटा है, उसको उसका भान नहीं है कि वो बड़ा है या छोटा है, इस चीज़ का पता नहीं है। और इसी कसम में वह हमेशा चलता रहा कि मैं बड़ा हुआ या छोटा हुआ। इसमें भी यही बताया कि लवर एक प्रेमी के रूप में जो अपनी प्रेमिका की जो बोहें हैं, जो उसकी बालों की जो लटियां हैं, उसके ऊपर गीति काव्य लिख रहा है, गीत लिख रहा है, और ऐसा तप रहा है जैसे भट्टी में तपता हुआ इंसान, जैसे अभी अभी भट्टी से निकल के आ रहा है। इस तरीके से तप रहा है, विरोह विरह में वो तप रहा है, अपने आप को उज्ज्वलित कर रहा है। लेकिन वह किसके विरह में उज्ज्वलित हो रहा है? अपने प्रेमी के विरह में उज्ज्वलित हो रहा है, और इसलिए वह प्रेमी के रूप में दिखाया जा रहा है। छोटी से छोटी अपनी प्रेमिका की, अपने प्रेमी की छोटी सी छोटी बात पर भी वो गीत लिखने में सक्षम है। समय देखा होगा, ये स्थिति होती है। बूढ़ा भी शायर हो जाता है, कहते हैं बूढ़ा भी शायर हो जाता है। इस अवस्था की उम्र में क्या होता है बेटा कि ये सब कुछ होना जायज़ है, केवल अपने आप को संभालना एक व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए। और इसके बाद में एक व्यक्ति बन जाता है एक सोल्जर, एक सैनिक बन जाएगा। एक सैनिक के रूप में परिवर्तित हो गया ये व्यक्ति। एक सैनिक के अंदर के गुण क्या होते हैं? हमेशा जोश में भरा हुआ रहना। हमेशा किस में भरा होना? जोश में भरा हुआ होना।
शपथ लेना, हर बात के लिए क्या ले लेना, शपथ लेना, हमेशा मौत के मुंह में जाने को तैयार रहना, सम्मान पाने के लिए ईर्ष्या रखना। एक सैनिक की यह गुण विशेषता होती है कि एक सैनिक हमेशा जोश में रहता है, हर कार्य को करने के लिए शपथ ले लेता है, अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, ईर्ष्या रखता है दूसरों से, मौत के मुंह में जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो कौन हुआ, सैनिक हुआ। उसके बाद में एक जज, न्यायाधीश, एक जज क्या होगा बेटा, एक जज हमेशा किसको करता रहेगा, अपने एक न्यायाधीश अपने पूरे शासनकाल में न्याय करता है। एक प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में कैसे न्याय करेगा, देखो बेटा, एक सैनिक का जीवन यापन हो गया, उसके बाद में वो क्या बन गया, एक न्यायाधीश बन गया, एक जज बन गया। तो जज क्या करता है, फैसला करता है, दूसरों को न्याय देता है। तो वह भी एक व्यक्ति हो गया जो अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से गृहस्थ आश्रम में पहुंच गया है, एक गृहस्थ हो गया है, एक पत्नी उसके पास है, 2 बच्चे उसके पास है। तुम दोनों बच्चों का अपनी पत्नी की समस्याओं का निवारण कौन करेगा, वही व्यक्ति करेगा। और वह किसकी तरह निवारण करता है, एक न्यायाधीश की तरह। अब उसके अंदर परिवर्तन आता है, उसका गोल मटोल सा चेहरा हो जाता है। चेहरा कैसा हो जाता है, गोल मटोल, जिसे हम मनोविज्ञान की भाषा में बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। क्या बोलते हैं बेटा, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ों की जो अवस्था होती है वो होती है, उसके अंदर अपने बढ़िया दाढ़ी मूंछ पे ऐसा कट लेगा, बिल्कुल फ्रेंच कट, इस तरीके से अजीब सा कट ले लेगा, अपने आप को उस तरीके से दिखाएगा और छोटी से छोटी समस्या को भी इस प्रकार से देखेगा जैसे एक न्यायाधीश देखता है। एक न्यायाधीश जिस तरीके से देखता है उस तरीके से छोटी से छोटी समस्या को हल करने की कोशिश करेगा। तो 5वीं अवस्था कौन सी हो गई बेटा, न्यायाधीश। 6ठी अवस्था पेंटागन। एक ऐसी अवस्था जिसमें ना तो वो बिल्कुल वृद्ध है और ना ही प्रौढ़ है, बीच की अवस्था में। बेटा पेंटागन कौन था, एक जोकर था। कौन था, एक जोकर था। उसकी तरह ये इस अवस्था में व्यक्ति कपड़े पहनना शुरू कर देता है, खुला सा पजामा, ऐसा चौड़ा सा पजामा, ऊपर से कुर्ता, यादाश्त कमजोर हो जाना, श्रिंक सैंक एक शब्द दिया गया है इसमें, श्रिंक सैंक वो इसी के लिए दिया गया है। लेकिन उसकी जो यादाश्त है, जो दिमाग है, जो विचार है, उन विचारों के अंदर उसकी जो जवानी के दिनों की जो यादाश्तें हैं, पुराने समय की जो यादाश्तें हैं वो भरी रहती है। उन यादाश्तों के साथ ये जी रहा होता है, लेकिन इसका मस्तिष्क कैसा हो जाता है, कमजोर, भुलक्कड़ स्वभाव हो जाता है। एक बच्चे की तरह हरकत करना शुरू कर देता है, जिद करना शुरू कर देता है, जिसे हमारे गांव की भाषा में कहा जाता है सटियाना। क्या कहा जाता है, सटियाना। तो उस अवस्था में यहाँ पहुँच गया है, एक पेंटागन की तरह इसका ड्रेसअप हो जाता है, जो कपड़े होते हैं वो पेंटागन की तरह होते हैं। मतलब एक खुला सा पजामा, बड़ी मोरी का पजामा पहनना, ऊपर से खुला हुआ कुर्ता पहनना, इस तरीके के ये कपड़े पहनता है। और लास्ट अवस्था आती है सेकंड चाइल्डहुड। दूसरा बचपन। एक शिशु का न दांत होते हैं, न टेस्ट होता है, न वो रिश्तों को समझता, न कुछ देखता। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाता है सेकंड चाइल्डहुड में। इसकी जो इंद्रियां हैं, जिससे महसूस होता है,
वो सब कुछ खत्म हो जाता है। जितनी भी इंद्रियां है जिससे वो महसूस कर सकता है वो सब कुछ खत्म है हो जाता है। और लास्ट लाइन शेक्सपियर ने लिखी है, सेंस फील, सेंस टेस्ट, सेंस आइज, सेंस एवरीथिंग। बिना दांतों के, बिना स्वाद के, बिना आंखों के उसकी कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती है, सारे काम बंद हो जाते हैं। ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे? दूसरा बचपन ही कहेंगे। और इस दूसरे बचपन के अंदर ये क्या कर देता है? अपनी इंद्रियों को खो देता है। और जहाँ इंद्रियों को खो दिया गया, मान लो वो कहाँ पहुँच गया? मृत्यु के समीप या मृत्यु को पहुँच गया है। आज का लेक्चर यही समाप्त। धन्यवाद।